So hello hackers, this is Cyber. वेलकम बैक टू दी साइबर वर्ल्ड। आज हम एक ऑल इन वन टूल के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका नाम है बिडल कैप। ये मेनली MITM के लिए फेमस है, लेकिन इससे हम वाईफाई हैकिंग, ARP स्पूफिंग और भी कई सारे अटैक को परफॉर्म कर सकते हैं। बिडल कैप एक गो लैंग्वेज में बना पावरफुल और वर्सिटाइल टूल है। तो इसका यूज करने के लिए हम टर्मिनल को ऑन करेंगे। तो अगर आप पैकमैन पैकेज मैनेजर का यूज कर रहे होंगे तो आपको कमांड लगाना है sudo pacman -s बिडल कैप। और अगर APD का यूज कर रहे हैं तो आपको कमांड लगाना है sudo apt install बिडल कैप। तो बिडल कैप इंस्टॉल हो जाएगा। तो हम बिडल कैप की हेल्प चेक करने के लिए कमांड लगाएंगे बिडल कैप -help। इससे हमें बिडल कैप की हेल्प खुल के आएगी। तो हम यहाँ देख सकते हैं हम क्या क्या चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम यहाँ कैबलेट स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं, कैबलेट का पाथ वगैरह भी डिफाइन कर सकते हैं, CPU का प्रोफाइल भी सेट कर सकते हैं और एक वर्चुअल वर्क स्पेस भी क्रिएट कर सकते हैं ENV के थ्रू। और ये iFace, हमें कौन सा इंटरफेस यूज़ करना है वो भी हम चूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ एक न्यू कंसोल ओपन किया एंड कमांड लगाए ifconfig। तो देखो यहाँ हमारे पास 3 इंटरफेस शो हो रहा है। एक है EN0 जो कि हमारा इथरनेट है, दूसरा है LO जो कि हमारा लोकल है और तीसरा है WLO1 जो कि हमारा वाईफाई इंटरफेस है। इसमें कौन सा यूज़ करना है वो हम iFace से डिफाइन करेंगे। एंड हम यहाँ pcap का बफर साइज भी डिफाइन कर सकते हैं कि हमें फाइल सेविंग के लिए pcap फाइल को कितना बफर साइज देना है। अगर हम डायरेक्ट बिडल कैप टाइप करके ऑन करेंगे तो ये ऑन नहीं होगा, बिकॉज इसे रन करने के लिए हमें रूट परमिशन चाहिए। यहाँ हमें परमिशन डिनाइड शो हो रहा है। हमने कमांड लगाया sudo बिडल कैप एंड -iFace में हम अब इंटरफेस का नाम देंगे। ये बाय डिफॉल्ट इथरनेट 0 भी यूज होता है। इथरनेट 0 के लिए हम बिना किसी इंटरफेस का भी इसे रन कर सकते हैं। और अगर हमें कोई दूसरा इंटरफेस चाहिए तो उसके लिए हम iFace का यूज करेंगे। हम इसे डिफॉल्ट इंटरफेस पे यूज कर रहे हैं, इसलिए हम एंटर किए। बिडल कैप स्टार्ट हो चुका है। अब हम हेल्प कमांड लिख के इसका हेल्प चेक कर रहे हैं। तो देखो ये सारे रनिंग एंड नॉन रनिंग मॉड्यूल्स हैं। यहाँ काफी सारे मॉड्यूल्स हैं जिसमें से एक अभी रनिंग है जो कि स्ट्रीम मॉड्यूल है। स्ट्रीम मॉड्यूल से हम जो हमारे डिस्प्ले पे बिडल कैप डिस्प्ले कर रहा है वो सब हम देख सकते हैं। अगर इस मॉड्यूल को हम ऑफ कर देंगे तो इससे ये होगा कि जो भी आउटपुट होगा वो हमें शो नहीं होगा। तो अब हम सपोज हमें इस वाले मॉड्यूल की हेल्प चेक करनी है तो उसके लिए हम कमांड लगाएंगे हेल्प एंड मॉड्यूल का नाम। जैसे इस मॉड्यूल का नाम है any.proxy, तो हम कमांड लगाएंगे हेल्प any.proxy। तो इस मॉड्यूल की हेल्प हमें निकल के आई। अब इस मॉड्यूल को हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसे हम ऑन कर सकते हैं एंड इसे ऑफ भी कर सकते हैं। और कुछ पैरामीटर्स हैं वो सेट कर सकते हैं हम, जो कि ये सारे पैरामीटर्स हैं एंड इनकी डिफॉल्ट वैल्यू हमें ये साइड शो हो रहा है ब्रैकेट के अंदर। तो बिडल कैप मेनली पॉपुलर है MITM अटैक को परफॉर्म करने के लिए। तो उस अटैक को परफॉर्म करने के लिए हमें तो सबसे पहले ये जानना होगा कि हमारे नेटवर्क पे कितने डिवाइस ऑनलाइन एक्टिव है। तो ये जानने के लिए हम नेट प्रोब मॉड्यूल का यूज करेंगे जो कि अभी नॉन रनिंग प्रोसेस में है। हम इसे रन करने के लिए कमांड लगाएंगे हेल्प net.probe। सो इससे हमें इसकी हेल्प खुल के आई है। अब इसे यूज कैसे करना है एंड क्या क्या ऑप्शंस है वो सब हमें शो हो रहा है। सो इस मॉड्यूल को सिंपली ऑन करेंगे। सो जैसे ही हमने इस मॉड्यूल को ऑन किया तो हमें यहाँ 2 IP एड्रेस शो हो रहा है जो कि 2 डिवाइसेस का है। जो लैपटॉप को हम यूज कर रहे हैं उसके अलावा बाकी जो दोनों डिवाइसेस हैं उसके हमें IP शो हो रहे हैं जो कि हमारे नेटवर्क पे कनेक्ट है। इसमें से एक हमारा फोन है और दूसरा हमारा टैबलेट है। तो net.show का यूज करके हम देख सकते हैं कौन कौन से डिवाइसेस हमारे लोकल नेटवर्क पे कनेक्ट हैं। फर्स्ट वाला लैपटॉप है, सेकंड वाला हमारा गेटवे है जो कि हमारा ये राउटर का IP है, थर्ड वाले हमारा फोन का IP है एंड फोर्थ वाला हमारा टैबलेट का IP है। तो अब हम MITM को परफॉर्म करने के लिए यूज करेंगे ARP स्पूफ मॉड्यूल का। सो हम हेल्प कमांड लिखें तो यहाँ हमें 2 सर्विसेज रनिंग में दिख रहे हैं, ARP probe एंड ARP recon। सो ये recon मॉड्यूल ARP probe के साथ वर्क करता है। तो हम इस मॉड्यूल का यूज करेंगे ARP spoof मॉड्यूल का फॉर MITM अटैक। तो हम कमांड लगाएंगे हेल्प ARP.spoof। तो हमें इसकी हेल्प खुल के आई है। तो सबसे पहले तो हम ARP spoof को फुल टू फ्लैग्स को ट्रू करेंगे बिकॉज ये बाय डिफॉल्ट में फॉल्स है। इससे ये होगा कि हम जो MITM को परफॉर्म करेंगे तो वो सिर्फ हमारे डिवाइस एंड हमारे गेटवे के बीच में होगा, ना कि दूसरे किसी डिवाइस पे। सपोज हमें यहाँ टैबलेट को एक विक्टिम की तरह यूज करना है तो इसके लिए हमें फुल टू फ्लैग्स को ऑन करना होगा। तो इसकी वैल्यू को चेंज करने के लिए हम कमांड लगाएंगे set ARP.spoof.full-do-flex। अब इसकी वैल्यू हम देंगे ट्रू। तो ये वैल्यू सेट हो चुका है। अब ये सेट हुआ या नहीं वो हम चेक करेंगे। उसके लिए हम गेट का यूज करेंगे। तो देखो इसकी वैल्यू सेट हो चुकी है ट्रू।
अब हमें टारगेट को सेट करना है। तो देखो हमने कमांड लगाया set arp.spoof.targets। हम यहाँ टारगेट्स के अंदर आईपी दे सकते हैं, मैक एड्रेस दे सकते हैं और पूरी की पूरी आईपी रेंज भी दे सकते हैं। अब हमें टारगेट कौन सा चूज करना है, तो हमने यहाँ ऊपर net.show के थ्रू जो ये मैक एंड आईपी एड्रेस निकाले थे, इसमें से हम अपने टैबलेट के आईपी को चूज कर लेते हैं। तो हमने इसको यहाँ से किया कॉपी एंड यहाँ कर दिए पेस्ट। अब एंटर किए। तो अब हम जैसे ही इस ARP स्पूफ को ऑन करेंगे तो ये मॉड्यूल स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने इसे ऑन किया, ये स्टार्ट हो चुका है। तो अब क्या डेटा जा रहा है आ रहा है वो देखने के लिए हमें एक अलग मॉड्यूल का यूज करना है जिसका नाम है स्निफ। तो हमने कमांड लगाया हेल्प। अभी यहाँ हम फाइंड करते हैं स्निफिंग मॉड्यूल किधर है। तो ये रहा net.snif। हम इसकी हेल्प चेक करते हैं। इसमें हमें कोई मॉड्यूल को छेड़छाड़ नहीं करना है, सिंपली हमें इसे ऑन कर देना है। तो ये मॉड्यूल हमारा ऑन हो चुका है। तो अब हम आते हैं अपने टैबलेट की स्क्रीन पे एंड यहाँ हम ब्राउजर को ओपन करते हैं। तो देखो जो हम यहाँ एक्सेस कर रहे हैं वो ट्रैफिक वहाँ कैप्चर होना स्टार्ट हो चुका है हमारे डिस्प्ले पे। हम यहाँ सर्च कर रहे हैं google.com। हम इस साइट को विजिट कर रहे हैं। तो हमने जो google.com पे विजिट किया तो उसका भी ट्रैफिक हमें कैप्चर हो रहा है, मतलब हमारे टैबलेट से जो भी डेटा निकल रहा है वो हमारे विदर टैग के थ्रू कैप्चर हो रहा है। और यहाँ देखो हमने कहाँ विजिट किया था, तो गूगल कास्ट पे प्रोटोकॉल TCP था एंड फिर सब.googlecast पे आए, मतलब हमने गूगल की सर्विस को यूज किया है। तो यहाँ में शो हो रहा है कि हमने किस जगह पे विजिट किया है एंड हम चाहे तो इसे एक फाइल में सेव कर सकते हैं जिसका एक्सटेंशन हो रहा है .pcap और उस pcap फाइल को हम वायरशार्क टूल के थ्रू एनालाइज भी कर सकते हैं, जो कि ये टूल है। हम यहाँ किसी भी pcap फाइल को डाल के उसे एनालाइज कर सकते हैं। तो हम स्निफिंग मॉड्यूल को ऑफ कर रहे हैं अभी। तो हमारा स्निफिंग मॉड्यूल ऑफ हो चुका है। तो देखो अब सपोज हमें कोई एक HTTP प्रॉक्सी क्रिएट करना है तो वो भी हम क्रिएट कर सकते हैं। HTTP एंड HTTPS दोनों ही सर्वर भी क्रिएट किया जा सकता है एंड मैक चेंजर का यूज करके हम अपना मैक एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम सर्वर क्रिएट नहीं करेंगे बिकॉज हमारे सिस्टम पे अभी कोई लोकल सर्वर डाउनलोडेड नहीं है और उस सर्वर को हम लोकली एक्सेस कर पाएंगे, वाइड रेंज में नहीं। तो एक है यहाँ सिंज स्कैन मॉड्यूल जो कि सिंक्रोनाइज स्कैन को परफॉर्म करने में यूज होता है एंड एक है वाईफाई। तो वाईफाई मॉड्यूल काफी पावरफुल मॉड्यूल है। तो मैंने कमांड लगाया हेल्प वाईफाई। अब इस मॉड्यूल का यूज करके हम वाईफाई को हैक कर सकते हैं। हम इसे जरा एक्सप्लेन कर देते हैं। हम वाईफाई रिकॉर्ड को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं एंड जितने भी वाईफाई मैंने स्कैन किए हैं उसे क्लियर भी कर सकते हैं। और वाईफाई को हैक करने के लिए हमें एक अटैक को परफॉर्म करना होता है जिसका नाम होता है DAuth अटैक। हम उस अटैक को परफॉर्म करने के लिए इस आईडी का यूज करेंगे जो कि wifi.DAuth है एंड BSS आईडी में हम मैक एड्रेस डालते हैं उस डिवाइस का जिस डिवाइस पे हमें DAuth अटैक को परफॉर्म करना होता है एंड हम प्रोब मॉड्यूल से फेक क्लाइंट का प्रोब रिक्वेस्ट भेज सकते हैं एंड वाईफाई नेटवर्क एक चैनल पे वर्क करता है। हमें कौन सा चैनल यूज करना है उस चैनल को इस मॉड्यूल के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं एंड कितने वाईफाई नेटवर्क पे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो लिस्ट हम यहाँ से चेक कर सकते हैं wifi.show से। तो अगर इस पे कंप्लीट वीडियो चाहिए कि वाईफाई को विदर कैप के थ्रू कैसे हैक किया जाता है, so write down in comment. This is Cyber signing off. Stay safe, protect your family. Goodbye.